बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। बोले संत समाज की जय। पूरी पंडाल की लेकर फोटो बनाओ करे टाइम लगेगा टाइम लगेगा। देखो, जब पता चलता है कि हमें सत्संग में आना है तो बढ़िया घर से उत्साह होता है। बाहर के प्रेमी हो क्या घर के प्रेमी यहाँ के कितना बढ़िया उत्साह होता है कि हम सत्संग में जा रहे हैं। और जैसे ही आए यहाँ पर और कुरेदा चालू की अब जाने हैं तो प्रेम फिर वो कैसे हो, केवल थोड़ी देर वालों। भाई हम कहते हैं दूसरे को सुनाते हैं सत्संग जीवन के मूल तक ले जाता है। और हम यहाँ पर आए और तुरंत चल दिए। तो सत्संग हम जब कहते हैं कि जीवन मूल है तो फिर जीवन मूल हम समझे उसको ना। इसलिए खैर समय तो आप उतना ही दोगे जितना आपके पास है, लेकिन समय पता नहीं यहां से जाने में कल क्या हो, पता है तो। इसलिए इसका भरपूर फायदा उठाना सत्संग का काम होता है। बहुत से ऐसे मौके आए हमारे गुरु महाराज जी के पास, दूर से आए प्रेमी, हमारे रिश्तेदार ही आए थे, दालूपुर महाराज जी थे जब। उन्होंने कहा साहब हम चलेंगे, हमारा बहुत वहां जरूरी काम है, हमारा एक मुकदमा बहस में लगा है, हम ना होंगे सब खराब हो जाएगा। तो हमने कहा देख लो आज रुके वो। तीसरे दिन गए, हालांकि बहुत चल के आए थे, उल्टे सीधे रास्ते आए। रात में बीच इटावा रुकना पड़ी, हमीरपुर से दालूपुर एक रात इटावा रुकना पड़ी उन्हें, ऐसे गलत रास्ते से आए और आए जैसे बोले हम चलेंगे भाई साहब। तो हमने कहा अब न जाओ, अब थके भी हो। रात रुके, अगले दिन जाने लगे और जब वहां पहुंचे तो बोले भाई साहब जो मुकदमा बहस था उसका फैसला ही अपने हक में हो गया। तो हमने कहा समझ लो, यानी विधान तो दूसरा ही है कुछ, और विधान हमेशा हमें परखता है कि तुम्हारा लगाव किस तरफ है। अगर हमारा लगाव सत्य की तरफ है तो सब दीवारें हट जाती हैं। हमने सुना होगा ना, आपने सुना कि वो एक प्रेमी था तो अपने प्रेमी को पाने के लिए उसने पहाड़ खोदना चालू किया। वो हम नाम नहीं पता कौन था, श्री फरियाद में से कोई था। हाँ, और उसने पहाड़ खोदना चालू किया। वहां से आ गया कि हम तुमसे, अगर तुम पहाड़ खोद के हमारे पास आ जाओ तो तुमसे हम मिल लेंगे। तो उसने पहाड़ खोदना चालू किया। कहते हैं एक फावड़ा मारता था वो और कुदरत उसका साथ देती थी, उसके 1000 फावड़े उस पर लगते थे और उसने पहाड़ को काटा और जिसे चाहता था उसके पास गया। आपने एक और किस्सा सुना होगा कि एक छोटे से पंछी के अंडे समुद्र ने डुबा लिए थे, और जब समुद्र ने डुबा लिए तो उसको बड़ा तैस आया। उसने कहा तूने मेरे अंडों को डुबा लिया, मैं तुझे यहाँ सुखा के छोड़ूंगी। तो वो क्या करती थी कि समुद्र से चोंच से पानी भरती थी और रेत में फेंकती थी, और एक चोंच रेत भरती थी और सागर में लाती थी। उनसे पूछा गया कि भाई क्या कर रही है? बोले इसने मेरे अंडे डुबा दिए और मैं इसको सुखा के छोड़ूंगी। तो उन्होंने कहा कैसे सुखाओगी? बोले इसकी एक बूंद बाहर फेंकूंगी और उसमें एक बूंद रेत डालूंगी, मैं इसको सुखा के मानूंगी। तो उसने, कहते हैं कि उसका इरादा मजबूत था, अनहोनी थी उसके लिए, लेकिन कुदरत ने उसकी सुनी। उन्होंने कहा भाई देखो पक्षी आए, अरे उन्होंने कहा क्यों मरोगी, खाओ खा इतना बड़ा। उन्होंने कहा हट जाओ, अगर मेरा साथ दे सकते हो तो मेरे साथ लग जाओ, हट जाओ मेरे सामने। तो सब लगे। कहते हैं गरुड़ भी पता चला कि भैया तेरे बिरादरी के सारे पक्षी परेशान है, और गरुड़ विष्णु महाराज का सेवक था। तो जब गरुड़ को पता चला, गरुड़ भी आया। जब कहते हैं गरुड़ आ गए तो वाहन पे जो वाहन सवारी करते थे वो कहाँ जाएंगे भैया?
वो भी आए और आखिर उस समुद्र को उन अंडों के, उस पक्षी के अंडों को वापस कर। एक इरादा, हमें एक पक्षी का इरादा एक तर्क देता है कि अगर इरादे हमारे बन जाए, काय के लिए, अपनी खुदी को पाने के लिए। एक खुदी होता है अहंकार और एक खुदी होती है अपना स्वरूप। दोनों को स्पष्ट कर दिया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या। ये है खुदी परमात्मा तक जाने वाली। और एक खुदी क्या है? खुदी मिटे जब खुदा को पावे। एक खुदी ये है और एक खुदी वो है। इसलिए हमें अपने इरादे को मजबूत करना है। कहते अरे, लोग कहते हैं समाज में, कहते हैं अरे भैया आत्मज्ञान तो बहुत दुस्तर है, आत्मज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन होता किनको है? जो चलना शुरू करते हैं, उन्हीं को तो होता है। जिसने कदम रखना चालू किया और बल्ले बल्ले अपना कदम रखता जाएगा तो एक दिन अपने मुकाम पर हासिल हो। ये बिल्कुल हमारी इतिहास कहता है कि जिनने अपनी इच्छा को प्रबल बनाया। कौन सी इच्छा? ये इच्छा वो है जो बंधन छुड़ाती है। एक इच्छा होती है जो बांधती है। इसको इच्छा नहीं कहा, हमारे महापुरुष ने कहा है कि ये तेरा फर्ज है। बंदा आमद बराए बंदगी। ये बंदा की जो आमद इस संसार में हुई है, ये बंदगी के लिए ही हुई है। सनातन मत है कि जो मनुष्य शरीर है ये ईश्वर के प्राप्ति के लिए ही मिला है। क्यों मिला है? हम कहते हैं साहब पता नहीं, हम तो अपने काम करने के लिए मिला है। तो जिन कामों को हम आज अपना कहते हैं वो हमने पहले सब किए। आहार, निद्रा, भय और परिवार बनाना सब हमने किए। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि ये मौका तेरे मनुष्य शरीर का केवल अपनी आत्मा को ईश्वरत्व पे ले जाने के लिए। अब हम अपने कामों में, अपना काम कौन सा है? कोई अपना काम नहीं। लेकिन अब आप कहोगे कि ऐसी बात करते हैं अपना, जब तक अपना अपन को नहीं पता चलता। अपना कौन है? जो अपना साथ दे। अपना दुख में कौन साथी है? दुख में तुम्हारी दवाई ले आ देंगे, पैसे ले आ देंगे, हाथ पे सहारा देंगे। लेकिन जो तुम्हें दुख की टीस भीतर हो रही है वो कौन बताएगा? अगर आपने अपने को अंदर से मजबूत रख लिया तो ही बच पाएंगे। तो आपका साथी कौन है? जो सोते में आपका साथी है, जो मृत्यु में आपका साथी है, जो जन्म में आपका साथी था, वही तो आपका है। तो अपने साथी को हम पहचाने और अपने साथी की पहचान संत महान पुरुष ने आपको कराई है। लेकिन कहते कहाँ है कि अंत समय तुम कह गोए रहे हो, अंत समय किसको बुलाओगे? तब कहते हैं कि अगर तुमने पहचान बना ली है तो वही तुम्हारा साथ देगा। अंत समय तुम कह गोए रहे हो, वो है मीत न चीना जानी। तुम्हारा अंत में मीत कौन है? सब खड़े आस पास में। जब तुम्हारी आंखें काम नहीं दे रही है, तुम्हारा मुंह काम नहीं दे रहा है, तो उस समय कौन तुम्हारा सहायक है? एक लंबरदार हमारे गांव के थे, उनके घर से उनकी बहू कह लो, लड़का की बहू बिल्कुल उस समय अंतिम समय पे थी। संयोग से हमारा गुजरना हुआ। तो हमने कहा भैया आप जो बैठे हो डॉक्टर साहब, बोले और मंगल सिंह लंबरदार के घर से उनकी तबीयत खराब है। तो हम भी ये झोला दर के बैठ गए। हमने देखा कि बिल्कुल संज्ञा शून्य, लड़का उनका बड़ा वाला हाथ चला रहा पैरों पे। तो हमने कहा भाई एक बात हमारी मान लो। बोले बताओ रहा है। हमने कहा देखो इस वक्त ना सुनना हो रहा, ना बोलना हो रहा, ना कोई जवाब हो रहा तुम्हारा। अब तुम थोड़ा सा अलग हट जाओ। उस आत्मा को जहां स्वतंत्रता से जाना है वहां जाने दो, तुम ना छेड़ो उसको। क्यों कि अंत में उसका स्पर्श ही बचता है। लेकिन स्पर्श आप कर रहे हैं, उसे वो कह नहीं पा रहा। अंत में बाहरी जो त्वचा है उसका स्पर्श उसके पास होता है। हो सकता वो यहाँ है, नहीं अपनी मौज में जहाँ जाएगा जाएगा। उनने हाथ पर हाथ, पैर पर हाथ चलाना बंद किया और थोड़ी देर पखीर उड़ गया। तो अंत समय हम उसका क्या साथ कर सकते हैं? अगर आपने अपने समझा है, अगर आपने अपने परिवार में, अपने पड़ोस में इस ज्ञान को समझा है और कोई समझदार आपके पास है, तो अंत समय उसका सहायक बहुत बड़ा बन सकते हैं आप। लेकिन जब आप अंत समय थोड़ा सा आप भी संयम में हो जाए,
अंत समय यदि आपने उसकी रास्ता को दिखा दिया, सुझा दिया, तो आपने जन्म जन्मांतर उसका कर्ज, उसके कर्जदार, वो आपका कर्जदार बन के जाएगा। ये होता है अहेतु हम जाते हैं कहीं पे, कहीं भी सहायता हो जाती है। इसका कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन यही है कि हमने किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ किया है, इसलिए संसार में हो रहा है। लेकिन जो किसी के साथ अंतिम में हो सकता है वो यही हो सकता है। आप अगर जानकार हैं तो अपने परिवार का हो, पड़ोस का हो, उसको इतना ही कह दो। अगर वो जानकार है इस विद्या का तो उसको इशारा कर दो, और अगर जानकार नहीं है तो उसको कह दो भैया जो कुछ राम राम कह पाओ कहो। क्यों कि अंत समय उसका कोई साथी नहीं होता और खुद सब जान लेता है। वो जब उसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो बिल्कुल जान लेता है कि अब मेरा कोई साथी नहीं है, लेकिन ना वो बोल सकता है। तब जानकार उसका यही सहायक हो सकता है कि उसको वो रास्ता सुझा दे। अगर वो पहले से जानकार है तो उसका काम बन गया, और अगर उसका काम आपने इतना बना दिया तो जन्म जन्मांतर वो आपका रेडी हो गया। इसलिए इसके बराबर कोई पुण्य है बताओ? और इस पुण्य में क्या लगा? इस पुण्य में केवल आपकी समझदारी लगी, न कोई धन लगा। इसलिए जो वास्तविक पुण्य है उसका धन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप कह दो कि पुण्य में धन नहीं चाहिए तो कहा गया आदमी पकड़े आएगा। वो पुण्य कौन सा पुण्य? एक होता है पुण्य जिसमें पाप मिला होता है। हे अर्जुन, पुण्य मिश्रित पाप से स्वर्ग जाते हैं या मनुष्य शरीर में आते हैं, शुद्ध पाप से नरक जाते हैं, शुद्ध तथा निर्दोष पुण्य से मुझे प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, शुद्ध तथा निर्दोष पुण्य मेरा स्वरूप ही है। तो बताओ आप, पुण्य कमाने की सबको इच्छा है, तो पुण्य क्या है? वो पुण्य थोड़ी है जिसमें पाप भी मिला है। संसार का कोई भी पुण्य है आप हमें बता दो, उसमें पाप हम बता देंगे, और कोई भी पाप है उसमें भी पुण्य छिपा है, क्योंकि रचना दो से बनी। इसलिए ये सबसे बड़ा पुण्य ये है कि अगर आपने किसी के साथ इतना कर दिया, और इतना आप तभी कर पाओगे जब तुम भी खुद मजबूत बन जाओ। है कहते बिन विश्वास न हरि भगत। अपना कल्याण विश्वास के बगैर नहीं है, और दूसरे का कल्याण भी बिना विश्वास के नहीं। कौन सा विश्वास चाहिए? जो प्रत्यक्ष वाला। किसके लिए विश्वास है? ये अपने आत्म तत्व के लिए विश्वास है। सतगुरु ने प्रतीत कराया, सतगुरु ने प्रतीत करा दिया, लेकिन प्रतीत हमें बढ़ानी पड़ेगी। तुलसी प्रीत प्रतीत सो, प्रीत भी लगी है और प्रीत भी लगी है, लेकिन क्रम में प्रीत पहले आ रही, प्रतीत बाद में आ रही। तो प्रीत हम पहले नहीं कर सकते जब तक प्रतीत न बन जाए। तुलसी प्रीत प्रतीत सो राम नाम जप जाग। तो कौन से राम राम के नहीं कहा? राम नाम जप जाग। राम के साथ नाम लगा हुआ है। अगर राम राम होता तो राम के साथ नाम क्यों लगा कि सर राम सब में, लेकिन पहचान बगैर वो नाम नहीं, पहचान से नाम है। तुलसी प्रीत प्रतीत सो राम नाम जप जाग, किए होए विधि दाहनो। दाहनो का काऊ पूरा का पूरा भाग हमारा साथी होता है, ब्रह्मा भी हमारा साथ देता है। किए होए विधि दाहनो और देत अभागन भाग। अभागों को भगवान बनाने वाला। इसलिए इस विद्या का बड़े बढ़िया तन मन से आप अपना इस्तेमाल करें। एक भजन सुन ले आखिरी में। मुझे क्या बताओ,